कलह समाप्त करने का उपाय। कौसाम्बी के भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन, श्रावस्ती। कलह का अंत। कौसाम्बी के भिक्षुओं को बुद्ध की सीख। बुद्ध गाथा। एक बार कौसाम्बी में विनयधर और धर्मकथिक भिक्षुओं में विनय के एक छोटे से नियम को लेकर झगड़ा होने लगा। बुद्ध ने बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार दोनों पक्षों में सुलह कराई जाए, पर वे सुलह नहीं करा पाए। अतः उन्होंने उन्हें कुछ और अधिक कहना उचित नहीं समझा। वर्षाकाल बिताने के लिए पारिलयक वन में रक्षित गुफा में चले गए। वहां हस्तिराज पारिलयक ने उनकी खूब सेवा की। बुद्ध के वन प्रस्थान के बाद नगरवासियों को पता चला कि बुद्ध वन क्यों गए, अतः उन्होंने भिक्षुओं को दान देना बंद कर दिया। अब भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आपस में सुलह किया। फिर भी उपासकगण उनके प्रति उसी श्रद्धा से पेश नहीं आ रहे थे जैसा वे पहले पेश आते थे। उपासकगण की सोच थी कि इन भिक्षुओं को अपनी गलती स्वीकार कर शास्ता से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बुद्ध तो वन में थे और यह वर्षाकाल का समय था। भिक्षुओं की बड़ी दुर्दशा हुई। वर्षाकाल बड़ा ही कष्टमय बीता। वर्षाकाल के बाद भंते आनंद उन भिक्षुओं के साथ वन में गए और बुद्ध से विहार लौटने का आग्रह किया। उन्होंने अनाथ पिंडिक एवं अन्य उपासकों की प्रार्थना भी सुनाई और बौद्ध विहार वापस चलने की विनती की। बुद्ध तो महाकारुणिक हैं। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बौद्ध विहार लौट आए। सभी भिक्षु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बुद्ध ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और समझाया कि उन्हें सदैव याद रखना चाहिए कि सबों की मृत्यु एक न एक दिन अवश्य होगी, अतः आपस में कलह करने का कोई औचित्य नहीं है। गाथा। शुभानुपरस्य विहरन्तम् इंद्रियेषु असंवुत्तम भोजनम ही अमत्तज्जुम कुसीतम हीन वीर्यम तम वे पसहति मारो वातो रुक्खम वदुब्बलम। 7। अर्थ। जो व्यक्ति कामभोग में लीन रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके अधीन नहीं हैं, जिसे भोजन की सही मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है और परिश्रम नहीं करता, मार उसे उसी प्रकार गिरा देता है जैसे वायु एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा झगड़ा है जो सिर्फ अहंकार के कारण लंबा चला? बुद्ध की तरह मौन और करुणा ही उसका समाधान है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन एक बुद्धवाणी आपको मिलती रहे।